सब्सक्राइब करें हमारी चैनल को और बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज अपने करेंगे लेसन 7। नाम बालक का स्वप्न, मतलब सपना बालक का। किसी सेठ के यहाँ एक लड़का नौकरी करता था। कोई सेठ था, वहाँ एक लड़का क्या था, नौकरी करता था। एक रात्रि स्वप्न में वह चिल्ला उठा। रात्रि मतलब रात और स्वप्न मतलब सपना, कि एक रात में एक सपने में वह चिल्ला उठा, ओ मेरा भाग्य है। सेठ ने यह सुन बालक को जगाकर पूछा, अरे क्यों चिल्ला रहा था। जो सेठ था उसने उसे बोला, मतलब जगाकर बोला कि क्यों चिल्ला रहा था। वह लड़का कहने लगा, यूं ही, कोई ख़ास बात नहीं। जो लड़का था उसने बोला कि कोई ख़ास बात नहीं है, ऐसे ही। अगले दिन सेठ ने उस लड़के से स्वप्न की बात पुनः पूछी, पर वह टाल गया। मतलब दोबारा उसी अगले दिन जो सेठ ने लड़के से उसके सपने के बारे में पूछा तो उसने क्या है, वह बात को टाल दिया, मतलब अस्वीकार कर दिया। उस दिन से बालक छिपकर पढ़ने लगा, मतलब बालक था वो छिपकर पढ़ने लगा। एक दिन सेठ ने कहा, सुन रे लड़के, आज या तो तू स्वप्न की बात बता दे या मेरे यहाँ काम करना बंद कर दे। तो सेठ ने बोला कि या तो तू अपना मतलब सपने के बारे में बता दे, उस दिन जो तूने सपना देखा था, या फिर यहाँ काम करना बंद कर दे। तो लड़का चतुर था, होनहार था। चतुर, होशियार और होनहार, उन्नतिशील। तो लड़का चतुर था, होनहार था, उसने नौकरी छोड़ दी। उसने क्या किया, वहाँ से नौकरी छोड़ दी, हट गया वहाँ से। उसने पढ़ाई चालू रखी, जो पढ़ता था उसने पढ़ाई अपनी चालू रखी। इसी बीच उसे गांव के जमींदार के यहाँ नौकरी मिल गई। इसी में जो गांव के जमींदार होते हैं, जमींदार मतलब किसान, बड़ा किसान हो गया, मुखिया हो गया, तो उसके यहाँ उसे क्या मिल गई, नौकरी मिल गई। एक दिन सेठ जमींदार के यहाँ कपड़े लेकर आया। जो वो उस दिन वो जो सेठ था वो एक दिन वहाँ उसी जमींदार के पास कपड़े लेकर आया। उसने लड़के को वहाँ काम करते देखा, मतलब उसी लड़के को उसने वहाँ काम करते देखा। सेठ ने जमींदार को लड़के के स्वप्न और निकाले जाने की बात बता दी। जो सेठ था उसने उसके सपने के बारे में और उससे वहाँ से जो उसने मतलब निकाल दिया था नौकरी से, वो भी बात उसे बता दी। इस पर जमींदार ने उसे बुलाकर कहा, जो जमींदार था उसने उस लड़के को बुलाया, लड़के, या तो तू मुझे अपने सपन की बात बता दे, अन्यथा आज ही मैं तुझे अपने यहाँ से हटा दूंगा। तो जमींदार ने भी वही बोल दिया कि सपने की बात बता, नहीं तो मैं यहाँ से तुझे अपनी नौकरी से हटा दूंगा। परंतु वह लड़का धुन का पक्का और दृढ़ निश्चयी था। धुन मतलब लगन और दृढ़ मतलब कठोर निश्चयी था। उसने कुछ न बताया और नौकरी से अलग गया, मतलब उसने उस लड़के ने उस जमींदार को भी कुछ नहीं बताया और नौकरी से हट गया। उसने अपना अध्ययन चालू रखा। अध्ययन मतलब पढ़ाई। उसने अपनी पढ़ाई क्या थी, चालू रखी। वह किसी प्रकार अपनी सूझबूझ से राजा के यहाँ साधारण नौकर हो गया। जो वहाँ का जो राजा था उसका क्या होगा, साधारण नौकर बन गया। और फिर धीरे धीरे उन्नति करते करते एक दिन राजा का मंत्री बन गया। उन्नति मतलब प्रगति करते करते एक दिन क्या हो गया, वह राजा का मंत्री बन गया। अकस्मात एक दिन वह जमींदार राजा के यहाँ आया। वो जमींदार जो था वो भी वहीं आया उस राजा के पास। उसने उसे पहचान लिया और राजा से सारी बात कह सुनाई। मतलब उस जमींदार ने भी उसी राजा को वो सारी बात बता दी। राजा ने मंत्री को बुलाकर पूछा, मंत्री जी, आपने बहुत दिन पहले सेठ के यहाँ क्या सपन देखा था। उसने भी, जो मंत्री ने पूछा कि आपने वो कौन सा सपना देखा था, आप या तो वह सपन हमें बताइए या फिर दंड के लिए तैयार हो जाइए। दंड मतलब सज़ा। तो जो राजा था उसने बोला कि या तो हमें अपना सपना बता दीजिए या फिर दंड के लिए तैयार हो जाइए। मंत्री ने सपन बताने से इनकार कर दिया। जो वो लड़का था, मंत्री था, उसने क्या कर दिया, अपना सपना बनाने से मनाही कर दी, मतलब इनकार कर दिया, मना कर दिया। राजा ने नाराज़ होकर मंत्री को कैद खाने में डाल दिया। कैद खाना मतलब या जेल या कारागार। राजा ने नाराज़ होकर उस मंत्री को, जो उस लड़के को क्या किया, जेल में डाल दिया। कुछ दिन बाद पड़ोसी राजा ने इस राजा पर चढ़ाई करने की सोची। मतलब चढ़ाई मतलब आक्रमण। कुछ दिन बाद पड़ोसी राजा मतलब उसके जो साथ के जो राजा थे, जो इस राजा पर क्या किए, आक्रमण करने की सोची। उसने सीमा पर अपनी सेना भी जमा कर ली, मतलब कि जमा मतलब इकट्ठा कर दी उसकी सीमा। उसने सीमा पर अपनी सेना जो थी वो इकट्ठा कर दी। उसने
इस राजा तथा मंत्रियों की चतुराई जानने के लिए 2 घोड़ियां भेजी और पूछवाया कि इनमें माँ कौन सी और बेटी कौन सी है। उसने इस राजा तथा मंत्रियों की चतुराई जानने के लिए क्या किया, 2 घोड़ियां भेजी और पूछवाया कि इसमें से माँ कौन सी और बेटी कौन सी है। सभी ने अपनी अपनी बुद्धि लगाई पर समस्या को कोई हल न कर सका, मतलब कि उस समस्या का कोई उपाय नहीं मिला। राजा का नौकर बंदी मंत्री को नित्य भोजन देते जाता था। जो राजा का नौकर था वो उस मंत्री को रोज भोजन देने जाता था। उसने सारी बात मंत्री को बताई, सारी बात जो थी उसने उस मंत्री को बता दी जो कैद खाने में बंद था। राजा की परेशानी सुनकर मंत्री कहने लगा, यह कौन कठिन बात है। जो राजा की परेशानी थी उसकी सुनकर मंत्री, जो वो लड़का था जो कैद खाने में बंद था, उसने कहा, यह कौन कठिन बात है। ये कौन सी मतलब कठिन बात है। दोनों को नदी में नहलाने ले जाओ, मतलब जो दोनों थे उनको नदी में नहलाने ले जाओ। जो पहले आगे नदी में घुसे वही माँ और जो पीछे चले वह बेटी, मतलब कि वो दोनों को घोड़ियों को, जो पहले नदी में जाए वो तो माँ होगी और जो बाद में जाए वो क्या होगी, बेटी होगी। उसने ये बताया। उस मंत्री ने, जो कैद खाने में बंद था, जिसे गुस्सा होके राजा ने उसमें कैद कर दिया था। इसके बाद उसी प्रकार के 2-3 प्रश्न राजा ने भेजे। इसके बाद जो उसी प्रकार के 2-3 शब्द थे राजा ने भेजे। मंत्री ने सबको हल कर दिया, मतलब जो वो कैद खाने में था उसने सबका हल, मतलब उत्तर दे दिया, जवाब दे दिया। पड़ोसी राजा ने यह सोच कर कि इसे हराना कठिन है, मतलब कि इसे हराना, पराजित करना कठिन है, जो वो पड़ोसी राजा था, तो अपनी सेनाएं हटा ली। उसने अपनी जो सेनाएं थी वो क्या, वहाँ से सीमा से हटा ली। उसने संदेशा भिजवाया कि जिस व्यक्ति ने मेरे प्रश्नों को हल किया है उससे हम अपनी कन्या का विवाह करना चाहते हैं। कि जो वो पड़ोसी राजा था उसने उसी व्यक्ति, उस राजा को एक संदेश भिजवाया, सूचना भिजवाई कि जिसने भी इस प्रश्नों का हल किया है उससे हम अपनी कन्या का विवाह करना, कन्या मतलब पुत्री का विवाह करना चाहते हैं। इस समाचार से राज्य भर में सनसनी फैल गई। जो इस समाचार से जो राज्य में सनसनी, कुतूहलता फैल गई। उस बंदी मंत्रियों की चारों ओर प्रशंसा होने लगी। जो वो कैद खाने में मंत्री था, जो वो लड़का मतलब मंत्री बना था, उसकी क्या होगी, प्रशंसा होने लगी, तारीफ होने लगी। राजा ने उसे तुरंत मुक्त कर दिया, मतलब उससे कैद खाने से मुक्त कर दिया। इसके बाद पड़ोसी राजा ने अपनी कन्या का विवाह उससे कर दिया। जो पड़ोसी राजा थे उसने अपनी पुत्री का विवाह उस कन्या से कर दिया। राजा ने मंत्री को अपना आधा राज्य भी दे दिया। जो राजा थे उसने उस मंत्री को अपना आधा राज्य भी दे दिया। इसके बाद इस राजा ने भी उसे बहुत सी चल और अचल संपत्ति भी दी। इसके बाद जिस राजा ने उसे वो किया था, बहुत सी चल और अचल संपत्ति भी दे दी, मतलब जिसने कैद किया था उसे। कुछ दिन बाद एक दिन प्रातःकाल इस मंत्री राजा ने दोनों राजाओं, जमींदार तथा सेठ सभी को अपने यहाँ आमंत्रित किया। एक दिन प्रातःकाल में इस मंत्री राजा ने, मतलब जो लड़का था, उन दोनों राजाओं, जमींदार तथा सेठ को अपने यहाँ आमंत्रित किया, मतलब बुलाया। जब वे सब वहाँ उपस्थित हुए तो उस समय यह मंत्री राजा पलंग पर महल के विशाल एवं सुसज्जित कक्ष में लेटे थे। तो जब वहाँ सभी उपस्थित हुए तो मंत्री राजा क्या थे, पलंग पर उपस्थित, मतलब हाजिर हुए। पलंग महल के विशाल मतलब बड़े एवं सुसज्जित सजा हुआ कक्ष में लेटे हुए थे। मतलब जब वो मंत्री राजा थे वो पलंग पर लेटे हुए थे। उनकी पत्नी उनके पास बैठी थी, मतलब जो वो कन्या थी जिसे विवाह किया था वो उनके पास बैठी थी। इसके अतिरिक्त अन्य कई नौकर भी इनकी सेवा में जुटे थे और कई नौकर भी उनकी सेवा में जुटे थे। चारों व्यक्ति भी उसके आसपास बैठे थे। तब उस मंत्री राजा ने कहा, यही दृश्य जो आप लोग इस समय यहाँ देख रहे हैं मैंने सपन में देखा था। उस मंत्री राजा ने, उस लड़के ने बोला कि यही दृश्य जो आप इस टाइम देख रहे हैं, इस समय देख रहे हैं, यही सपन मैंने अपने सपने में देखा था। और तभी मैं सपन में चिल्लाया था, अपने सपने में चिल्लाया था, ओ मेरा ऐसा भाग्य है। तब मैंने तब यह बात आप लोगों को बता दी होती तो आप में से कोई भी इसे पूरा न होने देता।
तो वो मंत्री बोलता है वो बोलता है कि अगर मैं आपको बता देता तो आप ये मेरा सपन कभी पूरा न होने देते। हो सकता कि ईर्ष्या मतलब जलन से, लोभ और अपमान के वशीभूत आप मुझे मौत के घाट पे उतार देते। मतलब कि वश में करना या ईर्ष्या जलन से मुझे मौत के घाट उतार देते। सच है, अपने मस्तिष्क में जो विचार आए उनकी व्यर्थ चर्चा न करते हुए उन्हें योजनाबद्ध तरीके से पूर्ण करने में जुट जाना चाहिए। मतलब कि मन में, मतलब दिमाग में जो भी विचार आए उसे व्यर्थ मतलब चर्चा किसी को बताना नहीं चाहिए और उसे योजनाबद्ध तरीके से पूर्ण करने में जुट जाना, मतलब उसे पूरा करने में जुट जाना चाहिए। कर्म, कठोरता, लगन और निष्ठा से कोई भी व्यक्ति महान बन सकता है। कि कर्म, कठोरता, लगन और निष्ठा से कोई भी व्यक्ति क्या है, महान मतलब ऊंचा बन सकता है। उसके मन में लगन होनी चाहिए, कठोरता और कर्म होने चाहिए, तो व्यक्ति महान बन सकता है।